हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की भी दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में हमेशा की तरह जनरल साइंस से दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से दोस्तों अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, ए स्टेट रेलवे, बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसएससी टेक्नीशियन फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह क्लास बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से दोस्तों केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बताइए, इनमें से कौन से ग्रहों के दोस्तों बताइए उपग्रह नहीं है? ए में है मंगल एवं शुक्र ग्रह के उपग्रह नहीं है। बी में है, ध्यान देंगे, बुध एवं शुक्र। सी में है मंगल एवं बुध। डी में है नेपच्यून और प्लूटो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और दोस्तों फास्ट आंसर बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, ग्रहों से संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों लाया गया है इस क्लास में। और दोस्तों, इसके पहले भी क्लास में दोस्तों ग्रहों से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न बताया गया है। इसलिए दोस्तों आप क्लास को बिल्कुल से बिल्कुल दोस्तों मिस न करें। वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन कि बुध एवं शुक्र ग्रहों के उपग्रह नहीं है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि सूर्य के निकटतम ग्रह बताइए, इनमें से कौन सा ग्रह है जो दोस्तों सूर्य के निकट है? बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि सूर्य के निकटतम ग्रह इनमें से दोस्तों बताइए सूर्य के निकट इनमें से कौन सा ग्रह है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों एप्पल यानी मरकरी, यानी दोस्तों बुध हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जिस मंदाकिनी यानी दोस्तों गैलेक्सी में सौर मंडल है उसका नाम बताइए क्या है? ए में दोस्तों एंड्रोमीडा है या फिर दोस्तों केयर करेंगे ए में है एंड्रोमीडा है, बी में है आकाश गंगा है, सी में है रेडियो मंदाकिनी है, डी में है दोस्तों केयर करेंगे मैजेलनीय मंदाकिनी है। तो बताइए जिस मंदाकिनी यानी दोस्तों मीन्स गैलेक्सी में सौर मंडल है बताइए उसका नाम इनमें से क्या है? बताइए इनमें से कौन सा नाम है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आकाश गंगा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि जिस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में सौर मंडल है उसका नाम आकाश गंगा है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे, खगोलीय दूरी का मात्रक इनमें से क्या है? बताइए खगोलीय दूरी का मात्रक बताइए क्या है? एंगस्ट्रॉम या फिर दोस्तों बी में है किलोमीटर, सी में है समुद्री मील या फिर दोस्तों डी में है प्रकाश वर्ष? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि खगोलीय दूरी का मात्रक इनमें से क्या है? तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन प्रकाश वर्ष है। खगोलीय दूरी का मात्रक इनमें से क्या है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया बताइए इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? यूरेनियम का विखंडन है, बी में है हीलियम का संलयन, सी में है हाइड्रोजन का संलयन, डी में है उपयुक्त सभी प्रक्रियाओं के संयोजन से? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया इनमें से क्या है?
यूरेनियम का विखंडन है, हीलियम का संलयन है, हाइड्रोजन का संलयन है, या फिर डी में है उपयुक्त सभी प्रक्रियाओं का संयोजन है। तो बताइए इनमें से क्या है, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, हीलियम का संलयन है। क्या है तो दोस्तों हीलियम का संलयन है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सूर्य में ऊर्जा का जनन की प्रक्रिया दोस्तों हीलियम का संलयन है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में ध्यान देंगे दोस्तों विमंडक का कार्य क्या है। विमंडक, ध्यान देंगे दोस्तों विमंडक का कार्य इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे द्वितीयक यानी सेकेंडरी न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंडित करना है। बी में दोस्तों द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना है, या फिर केयर करेंगे सी में दोस्तों विखंडनीय नाभिकों की संख्याओं में, ध्यान देंगे दोस्तों संख्या में वृद्धि करना है, या फिर डी में है विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रण करना है। दोस्तों यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंडक का कार्य क्या है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। फास्ट टाइपिंग कीजिए, क्या होगा बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंडक का कार्य द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग दोस्तों बताइए किसके हेतु किया जाता है। ए में है दोस्तों चट्टानों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। बताइए रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग बताइए दोस्तों प्रयोग क्यों किया जाता है। बी में है मिट्टी की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। सी में है जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, या फिर डी में है भवनों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग, केयर करेंगे सी ऑप्शन जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। तो यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि रेडियो समस्थानिक यानी आइसोटोप बताइए क्या है। बताइए जो विघटन नाभिक होते हैं वह आइसोटोप है, या फिर बी में है जिनके नाभिक रेडियो तरंग उत्सर्जित करते हैं वह, या फिर दोस्तों सी में है जिनका प्रयोग रेडियो सेट में किया जाता है, या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों केयर करेंगे रेडियो समस्थानिक मीन्स आइसोटोप, इनमें से दोस्तों क्या होगा बताइए। तो दोस्तों यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि जो विखंडन नाभिक होते हैं वह आइसोटोप है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एक भारी नाभिक मीन्स न्यूक्लियस के, ध्यान देंगे दोस्तों तात्क्षणिक विघटन की परिघटना दोस्तों बताइए विघटन की परिघटना इनमें से क्या कहलाती है। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों विघट नाभिक यानी केयर करेंगे रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, या फिर बी में है नाभिक विखंडन कहलाती है, सी में है नाभिक संलयन कहलाती है, डी में है अंतः स्कोट मीन्स इम्प्लोजन कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है कि एक भारी नाभिक मीन्स, केयर करेंगे फ्रेंड्स एक भारी नाभिक मीन्स न्यूक्लियस के तात्क्षणिक विघटन की परिघटना बताइए क्या कहलाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों विघट नाभिक मीन्स रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। इसी प्रकार केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि परमाणु के नाभिक मीन्स न्यूक्लियस में बताइए क्या होते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी में है न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में है केवल न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, ध्यान देंगे दोस्तों एप्पल।
ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? बताइए। विद्युत सेल कहलाती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है, डायनेमो कहलाती है, डी में है विद्युत मोटर कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है, बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों डायनेमो कहलाती है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति डायनेमो कहलाती है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार केयर करेंगे कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बताइए शीशा से निर्मित होते हैं। बताइए किससे निर्मित होते हैं? बी में है सिलिकॉन से निर्मित होते हैं या फिर क्रोमियम निर्मित होते हैं, डी में है स्वर्ण से निर्मित होते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप जो दोस्तों होता है बताइए किस चीज से बना होता है? इनमें से दोस्तों किससे मिलकर बना होता है? बताइए किससे बना होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि समुद्र के गहराई मापन यंत्र बताइए इनमें से कौन सी यंत्र है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई को मापते हैं दोस्तों, बताइए किस मापन यंत्र से? ए में है दोस्तों केयर करेंगे, ए में है तुंगता मापी से, या फिर बी में है फैदम मापी से, सी में है उत्प्लव घनत्व मापी से, सी में है दोस्तों केयर करेंगे दाबातर मापी से। दबातर मापी से तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कि समुद्र की गहराई मापन यंत्र इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा यंत्र है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा? तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन उत्प्लव घनत्व मापी यंत्र है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मैक संख्या, ध्यान देंगे दोस्तों, मैक संख्या मीन्स मैक नंबर का संबंध बताइए किससे है? ध्वनि के वेग से है, जलयान के वेग से है, सी में है दोस्तों वायुयान के वेग से है, बताइए किसके वेग से है दोस्तों? डी में है अंतरिक्ष यान के वेग से है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन वायुयान के वेग से है। मैक संख्या मीन्स मैक नंबर का संबंध वायुयान के वेग से है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण उसकी बताइए दोस्तों क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण इनमें से बताइए क्या है? उसकी उच्च आवृत्ति है, उसकी उच्च आयाम है, निम्न आवृत्ति है, या फिर डी में है कमजोर वाक तंतु मीन्स वोकल कोड है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या है? बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने टाइपिंग में दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करके बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है उच्च आवृत्ति के कारण दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होते हैं। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल मीन्स रेटिना के सदृश है? बताइए दोस्तों बताइए। ए में है लेंस, बी में है फिल्म, सी में है द्वारक, डी में दोस्तों शटर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन की कैमरे का फिल्म भाग, यानी दोस्तों केयर करेंगे हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि फिल्म भाग मानव नेत्र के दोस्तों दृष्टि पटल मीन्स रेटिना के सदृश है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके नजरों से दोस्तों एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा केयर करेंगे कि इंद्रधनुष का बनना, ध्यान देंगे हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का बताइए परिप्रेक्षण होता है, परिप्रेक्षण होता है या फिर दोस्तों प्रकीर्णन है। सी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। डी में है परिक्षेपण व ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट है दोस्तों, परिक्षेपण होगा, ठीक है। ए में है दोस्तों परिक्षेपण है, बी में है प्रकीर्णन है, सी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, डी में है परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों ही है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा, बताइए कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल, ध्यान देंगे दोस्तों, वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का बताइए क्या है, प्रकीर्णन है, परिक्षेपण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या फिर दोस्तों दोनों सही है। बताइए क्या होगा, ए सी दोनों सही है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है, केयर करेंगे डी ऑप्शन, यानी ए और सी दोस्तों दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है कि परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, केयर करेंगे दोस्तों आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, आंतरिक परावर्तन दोनों हुई है। तो हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर मैं पहले भी बता चुकी हूं, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर वही व्यक्ति बता सकते हैं जो दोस्तों डेली शाम 7 बजे जनरल साइंस का क्लास ज्वाइन करते होंगे। तो बताइए क्या होगा कि कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है, CO2 है या फिर दोस्तों O2 है या फिर दोस्तों केयर करेंगे जिंक है या फिर N2 है। तो बताइए इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों जिंक है। तो केयर करेंगे कि जिंक है जो पौधे के विकास के लिए दोस्तों अनावश्यक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उबलते मीन्स खौलते पानी की उपेक्षा भाप से अधिक झुलस होती है, क्योंकि बताइए, ध्यान देंगे, उबलते या खौलते पानी की अपेक्षा दोस्तों भाप से अधिक झुलस होती है। मीन्स केयर करेंगे उबलते पानी से दोस्तों, उबलते पानी से उतना दोस्तों जलता नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे उसके अपेक्षा दोस्तों भाप से अधिक जलन हम लोगों को महसूस होती है। बताइए इसका कारण क्या है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे, यहाँ पे हमारा दोस्तों भाप होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है कि भाप त्वचा में घुस सकती है क्योंकि इसीलिए, या फिर दोस्तों बी में है क्योंकि भाप, केयर करेंगे भाप अधिक तापमान पर होती है इसलिए दोस्तों भाप से अधिक जलन महसूस होती है, या फिर सी में है उबलते पानी की अपेक्षा भाप में अधिक ऊर्जा होती है इसलिए दोस्तों भाप से अधिक जलन महसूस होती है, या फिर डी में है भाप उच्च दाब पर होती है। दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। खौलते पानी की अपेक्षा दोस्तों भाप से अधिक झुलस मीन्स दोस्तों जलन होती है। बताइए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बताइए जल्द से जल्द क्या होगा, क्योंकि दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक ऊर्जा होती है। भाप में क्या होती है, तो भाप में अधिक ऊर्जा होती है, इसी के कारण दोस्तों उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन महसूस होती है। तो हमारा सी ऑप्शन दोस्तों ध्यान देंगे इसमें दोस्तों गुप्त ऊष्मा होती है, इसी के कारण हमें दोस्तों ज्यादा ही जलन दोस्तों महसूस होता है भाप से। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि ताप अस्थाई मीन्स थर्मोस्टेट वह युक्ति है जो दोस्तों बताइए, ए में है विद्युत उपकरण का स्विच ऑफ कर देती है वह युक्ति है, या फिर बी में है ताप, ध्यान देंगे दोस्तों, ताप मापन हेतु प्रयुक्त होती है, सी में है ताप नियमन हेतु प्रयुक्त होती है, डी में है ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि ताप अस्थाई मीन
थर्मोस्टेट वह युक्ति है जो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे ताप अस्थायी थर्मोस्टेट वह युक्ति है जो केयर करेंगे सी ऑप्शन ताप नियमन हेतु प्रयुक्त होती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है। बताइए चाल अपरिवर्तित रहती है, आयाम, तीव्रता या फिर आवृत्ति। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो बताइए इनमें से क्या अपरिवर्तित रहती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में दोस्तों केयर करेंगे नीचे डूबता जाता है तो उस पर दोस्तों उत्प्लावन बताइए बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर घटता है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे पहले घटता है फिर दोस्तों बढ़ता है, या फिर डी में है एक समान रहता है। तो बताइए क्या होता है। बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर दोस्तों जैसे जैसे वह जल नीचे डूबते जाता है दोस्तों जल में डूबता जाता है तो उस पर दोस्तों उत्प्लावन, ध्यान देंगे उत्प्लावन बताइए क्या होता है इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उस पर उत्प्लावन केयर करेंगे एक समान रहता है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि किसी पिंड का अधिकतम भार बताइए वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या फिर निर्वात में होगा। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर बताइए कि किसी पिंड का अधिकतम भार बताइए किसमें होगा, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या फिर निर्वात में। तो दोस्तों बताइए क्या होगा। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन हाइड्रोजन में होगा, यानी किसी पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में होगा। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा बताइए क्या होगी। दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, सी में है 4 गुना हो जाएगी, डी में है 1/4 रह जाएगी। तो बताइए क्या होगा। बताइए तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कि किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर, ध्यान देंगे किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों 1/4 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। तो हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि भू स्थिर या ध्यान देंगे तुल्यकाली उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ध्यान देंगे दोस्तों घूर्णन का आवर्त काल इनमें से बताइए कितने घंटे या कितने दिन है। बताइए हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह मीन्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्त काल इनमें से बताइए क्या है। 24 घंटे का आवर्त काल है, 30 दिन का या फिर दोस्तों 365 दिन है, डी में है निरंतर परिवर्तनशील है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन 24 घंटे कि भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह मीन्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्त काल दोस्तों 24 घंटे है। तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं अपने कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह दोस्तों बताइए थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है या फिर दोस्तों एक ही स्तर पर रहता है। डी में है जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। तो बताइए इनमें से क्या होता है।
दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कि नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में दोस्तों जाता है तो यह केयर करेंगे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुण धर्म के कारण, केयर करेंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट है, डुबाई होगा। क्या होगा, डुबाई गई। ध्यान देंगे दोस्तों फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि डुबाई गई छड़ी दोस्तों मुड़ी हुई कैसी प्रतीत होती है दोस्तों, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बताइए इसका कारण क्या है, परावर्तन है। बी में है न्यूटन का गति नियम है, सी में है अपवर्तन है, डी में है उत्प्लावन है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है अपवर्तन है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। बताइए हीरे से कांच में, बी में है दोस्तों जल से कांच में, सी में है वायु से जल में, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान देंगे, वायु से कांच में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश दोस्तों जाता है। बताइए किससे किसमें दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हीरे से दोस्तों कांच में। ध्यान देंगे एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का दोस्तों कारण बताइए क्या है। ए में है, ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से, ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है दोस्तों भूलकण, या फिर सी में है, केयर करेंगे धूलकण होगा यहाँ पे, ठीक है मिसप्रिंट है, सी में है हीलियम, डी में है जल वाष्प। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का दोस्तों कारण इनमें से क्या है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी ऑप्शन यानी धूलकण है। हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आप बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि साबुन के, ध्यान देंगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। बताइए दोस्तों इनमें से किस परिघटना का परिणाम है। ए में है, ध्यान देंगे, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण है, या फिर दोस्तों सी में है अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्यान देंगे परिक्षेपण है, ठीक है, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है ध्रुवण और व्यतिकरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण परिघटना का दोस्तों परिणाम है। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास का दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।